बेबी बाजी ड्रामे की आज की किस्त ने तो रुला कर रख दिया। इतनी इमोशनल एपिसोड, यहाँ तक कि मुझे मेरे हस्बैंड से डांट भी पड़ गई रोने पर कि बंद करो इस ड्रामे को। पहले थोड़ी टेंशनें हैं ज़िंदगी में, इस तरह के ड्रामे देख देख कर रो रही हो। लेकिन अज़रा की एक्टिंग, जमाल का मरना, इसके बाद अज़रा ने जिस तरह ये सारी सिचुएशन पर रिएक्ट किया ना, ये देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, रोना आया जब इसने कहा हाय मेरे बच्चे, जमाल की जगह मैं चली जाती। ड्रामे ने इमोशनल कर दिया होगा इस वक्त अपने देखने वालों को, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि सभी रोए होंगे। लेकिन फूफो बेगम की ढिठाई ने मुझे हैरान कर दिया। इस औरत को अपना मरना भूल गया है। इसे लगता है कि जमाल तो चला गया क्योंकि इसकी लिखी थी, तो क्या इसकी नहीं लिखी? आबे हयात पीकर बैठी है, कैसे हिसाब देगी जाकर? यहाँ तक कि सायरा को भी अफसोस हुआ, और वाकई अफसोस और दुख हुआ अपनी माँ को, इसलिए इसने कोसा भी कि अम्मा क्या कर दिया तुमने, मेरा तो दिल फटा जा रहा है, इस घर को बर्बाद कर दिया। लेकिन फुप्पो को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अपनी बेटी को भी चुप करवा कर बिठा देती है। लेकिन यहाँ पर अज़रा धमकी देती है सायरा को कि मैं बदला लूँगी हर उस अजियत का जो तुम लोगों ने जमाल को दी। तुम लोगों की वजह से मेरा जमाल चला गया, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। अब अज़रा कुछ भी कर ले, इन लोगों को बर्बाद कर दे, घर से निकाल दे, जेल पहुंचा दे, कुछ भी कर ले, इसका जमाल तो वापस नहीं आने वाला ना। जो इंसान चला गया वो वापस तो नहीं आ सकता, और इसका नेमुल बदल भी कुछ नहीं हो सकता। खैर अज़रा अब इस घर की बड़ी है, इस घर के फैसले वो करेगी। लेकिन फुप्पो बेगम ने जो जमाल की मौत पर रायता फैलाया है ना, सब लोगों के बीच में बैठकर जमाल की मौत का इल्ज़ाम इसके भाइयों पर लगा दिया, और सब आपस में चहमगोइयाँ करने लगी। सारी ज़िंदगी जिस भाई ने अपनी हड्डियाँ घिसी, इसी भाई को टेंशनें दे देकर मौत के घाट उतार दिया इन भाइयों ने। वहीं शहनाज औरतों की ये बातें सुनकर परेशान हो चुकी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है घर में कि बाहर सब औरतें जमाल के भाइयों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। वो किचन में खड़ी समन के पास आकर पूछती हैं, जिस पर समन अपनी माँ को सिर्फ इतना बता सकी कि फुप्पो ने चालाकी से जमाल भाई को ट्रैप किया और ये घर अपने नाम करवा लिया। बस इसी वजह से भाइयों में आपस में तकरार हुई। और ये सुनकर तो शहनाज परेशान हो जाती, खुदा गारत करे इस फुप्पो को, इस घर की सारी खुशियाँ खा गई ये। अब कुलखानी भी हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले गए। यहाँ पर सब लोग अपनी रूटीन लाइफ की तरफ भी पलट रहे हैं। वासिफ अपना ऑफिस ज्वाइन कर चुका है। वहीं रामीन भी अफसोस करती है, ताज़ियत करती है कि जमाल भाई का सुनकर बहुत दुख हुआ, मुझे तो पता ही नहीं चला, तुमने बताया ही नहीं, मैं ज़रूर आती। ऐसे में अस्मा भी जमाल भाई के इस तरह चले जाने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। भाई नहीं बाप की जगह थे इसके लिए, और ये सब कुछ इन माँ बेटी की वजह से हुआ। जहाँ अज़रा बदला लेने की धमकी देती है ना, वहीं अस्मा भी नहीं छोड़ने वाली सायरा को। इसीलिए नसीर से कहती है कि ये बुटीक मैंने बड़ी मेहनत से बनाई थी, इसीलिए इसे वापस हासिल करने के लिए मुझे खुद ही मैदान में उतरना पड़ेगा। इतनी आसानी से तो मैं नहीं छोड़ूंगी अब कुछ भी। ऐसे में नसीर, जिससे मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अस्मा को मना करेगा, रोकेगा, मुझे लग रहा था कि वो इसका पूरा साथ देगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो करना चाहती हो हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन यहाँ पर नसीर इसे कहता है क्या चाहती हो? अच्छा लगेगा क्या एक ही घर में रहते हुए एक दूसरे को अदालत में घसीटेंगे? अभी तो इन भाइयों को ये नहीं पता कि इनका कारोबार घर बुटीक के साथ साथ सब कुछ जा चुका है। ये खुशफहमी भी जल्द ही दूर हो जाएगी। जमाल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, तो ये बाकी तीनों भाई पता नहीं कैसे बर्दाश्त करेंगे। वहीं फुप्पो बेगम का राइट हैंड बिलाल बांका एक बार फिर से फाइल लेकर पहुंच जाता है फुप्पो के कमरे में साइन वगैरह करवाने, और इसे कमरे में बैठा देख आशी का गुस्से से बुरा हाल हो जाता है। यही इस फसाद की जड़ है, इसी की वजह से नानी ने इतने बड़े बड़े फ्रॉड किए। वो तो पहले ही इससे नफरत करती थी, यहाँ पर खूब जलील करके निकालने की कोशिश करेगी इसे यहाँ से। बिलाल बांका तो फुप्पो बेगम को वार्न करने आया था कि जो लोन हमने बैंक से लिया है ना, इसकी पहली इंस्टॉलमेंट का नोटिस मिल चुका है। अगर हमने ये इंस्टॉलमेंट ना भरी तो ये घर खाली करवा लिया जाएगा। अब तो फुप्पो का भी नहीं रहेगा ये घर, और इतनी बड़ी इंस्टॉलमेंट वो कहाँ से भरेंगी? अभी भी जमाल की मौत हुई है, अगर वो ज़िंदा होता तो शायद इससे मांग लेती, कुछ ना कुछ कर लेती। अब पैसा इनके हाथ में है नहीं इंस्टॉलमेंट भरने के लिए, और बिलाल बांका इन्हें मशवरा देगा
کہ آپ ایسا کریں کہ دکان گروی رکھوا کر پیسے لے لیں بینک سے اور اسے گھر کی انسٹالمنٹ بھروا دیں، کم سے کم گھر سے بے دخل تو نہیں ہونا پڑے گا نا۔